नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, कल भी हमने आपको दिखाया था और आज फिर मैं उस बात कर रहा हूं बिहार सीजीएल को लेकर, जो फर्स्ट पाली का 23 दिसंबर को जो फर्स्ट पाली के जो एग्ज़ाम रद्द हुआ था, लेकिन स्टूडेंट के मांग था कि हमें जो अभ्यर्थी थे, जो परीक्षार्थी थे, उनका मांग था कि हमें तीनों पाली का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाए। इसको लेकर आयोग में भी स्टूडेंट जाते हैं, अभ्यर्थी जाते हैं, सीएम हाउस तक जाते हैं, लेकिन कहीं नहीं सुना जाता है। पटना उच्च न्यायालय ये मामला पहुंचता है। उच्च न्यायालय 10 महीना का जर्नी है। जो आज फैसला आने वाला था वो फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। ये फैसला कभी भी आ सकता है। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए स्टूडेंट लीडर सौरभ जी हैं। इस जर्नी में इन्होंने जो पूरी जो जर्नी है 10 महीने का, इन्होंने इस जर्नी को बाखूबी से देखा और इस लड़ाई को पूर्ण रूप से लड़ रहे हैं। सौरभ जी, आज फैसला आने वाली थी, कोर्ट की ओर से क्या कुछ हुआ है? आज सुनवाई जो है पूरी हो चुकी है। पूरा बहस हुआ दोनों पक्ष से, पक्ष विपक्ष में, और हमारे लॉयर द्वारा यह कहना है कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। तो कोर्ट का जजमेंट है, निश्चित रूप से कोर्ट का फैसला सुरक्षित रख लिया। तो उम्मीद है कि कल परसों तक में फैसला आ जाएगा। और हम माननीय उच्च न्यायालय के शरण में इसलिए आए हैं कि न्याय हो सके। 9 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य का सवाल था। पेपर लीक का मामला जब आया तो हम लोगों ने लगातार प्रोटेस्ट किया और आयोग से मांग किया कि तीनों पाली की परीक्षा रद्द करके पुनः परीक्षा आप लीजिए। हम लोग की डिमांड यही थी, परंतु सरकार और आयोग बिल्कुल नहीं सुनी। तो हम माननीय उच्च न्यायालय आए और आज उम्मीद करते हैं जिस प्रकार का जजमेंट होगा, और उम्मीद करते हैं कि छात्र हित में ही फैसला होगा। हम माननीय उच्च न्यायालय से यही अपील करते हैं कि 9 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य को रक्षा करते हुए उच्च न्यायालय फैसला दे, निश्चित रूप से। अच्छा, आज सुनवाई हुई। सुनवाई में किस किस मुद्दे पे बात हुआ जो सुनवाई हुआ? पहली जो बात हुई कि 23 के प्रथम पाली के जो पेपर रद्द हुआ और दोबारा परीक्षा 5 मार्च को हुई, तो उसका आधार यही था कि पेपर लीक हुआ, उस आयोग ने माना। तो 23 के दूसरी और 24 के पाली के भी पेपर लीक थे और उन्हें हलफनामा में जिक्र भी किया है कि लगभग 2 मिनट पहले पेपर लीक हुआ, यानी परीक्षा की जो पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी थी वो बिल्कुल बढ़ती नहीं गई। तो इसलिए इसमें हलफनामा में बीएसएससी और ईओयू का जो रिपोर्ट है उसमें यह मान चुका है। तो इसलिए हम लोग कोर्ट में आए थे और कोर्ट बिल्कुल एविडेंस के आधार पर हमें कह सकते हैं, और कोर्ट भी एविडेंस के आधार पर ही चलती है। कानून को सख्त साक्ष्य की जरूरत होती है। तो उम्मीद करते हैं कि साक्ष्य के आधार पर निश्चित रूप से रद्द करने का फैसला जो है होगा और पुनः दोबारा परीक्षा ली जाएगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। कल आपसे हम बात किए थे तो कल भी आप बताए कि 9 लाख अभ्यर्थी के माँ बाप के दुआ है, प्रार्थना है, उसका परिणाम आज आने वाला है। हालांकि आज कोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रख लिया है, कभी वो फैसला देगा। क्या लग रहा है जो 9 लाख बच्चे हैं उनका जो अंधकार में भी ज़िंदगी है वो दीप प्रज्वलित होगा? देखिए, निश्चित रूप से 9 लाख परीक्षार्थी कम नहीं होते हैं और लगभग 2000 से ज़्यादा पदों की वैकेंसी थी संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा, और जिसको लेकर इन लोगों का जल्दबाजी देखिए, एक शिफ्ट की परीक्षा रद्द किया, तुरंत रिजल्ट पब्लिश भी कर दिए, मेंस का रिजल्ट भी निकाल दिए। तो हम लोग की उम्मीद तो इसी बात पर है ना टिकी कि हम लोग मांग क्या कर रहे थे, तीनों पाली की परीक्षा रद्द कीजिए और दोबारा परीक्षा लीजिए। सारे मामलों को लेकर हम लोग कोर्ट में आए हैं। ओएमआर के कार्बन कॉपी आप देते नहीं है, क्वेश्चन बुकलेट आप देते नहीं है, पेपर पूरा जैमर लगा हुआ है, तो फिर कैसे मोबाइल लेकर कोई अंदर गया, आप पेपर वायरल हो गया? तो पेपर वायरल हुआ इसलिए हम लोग मांग करते थे, तो इसलिए सुनते नहीं थे और सारी चीज़ों को लेकर हम लोग ने अपडेट किया। जिनका पीटी निकल गया है, मेंस एग्जाम निकल गया है, उनका अब क्या होने वाला है? देखिए, ये सब तो पीटी निकल गया, मेंस निकल गया। हम मेंस का एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट जो है रोकने पर, रोक लगाने की बात ओरली रूप से, भरवली रूप से नहीं, ओरली रूप से कहा गया था कि रोक दिया। तो सारी चीज़ों को लेकर हम लोग एक बात उम्मीद करते हैं कि पेपर लीक। जो आप लोग की मांग थी कि तीनों पाली का, तीनों फेज का एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाए, हालांकि एक का रद्द है, उस पर कोर्ट ने आप लोग के फैसला को सुरक्षित रखा। क्या लग रहा है फैसला आप लोग 9 लाख बच्चे के हित में आएंगे? बिल्कुल। देखिए, आज जो हियरिंग हुई है, जब हमारे जो एडवोकेट हैं रितिका रानी मैम हैं और दीनू सर हैं, जिस तरह से हियरिंग हुआ और उनसे आज जो मिले हैं कोर्ट से, जब वो लोग निकल रहे थे, जिस तरह से उनके चेहरा पे मुस्कुराहट था, तो समझ लीजिए हम लोग को उम्मीद है जरूर हम लोग के पक्ष में फैसला आएगी। जहाँ तक कि जो एक पीआईएल दायर किया गया था, तो उस पीआईएल जो दायर किया गया था उसको भी कोर्ट की तरफ से डांट पड़ा, क्योंकि जब इस पे ऑलरेडी 2 रीट चल रहा है तो आप पीआईएल क्यों किए? ये चीज़ जो है चीफ जस्टिस महोदय ने ये बात को कहा। और अब हम लोगों को उम्मीद है वो जो फैसला सुरक्षित रखे हैं, और जिस तरह से रिएक्शन आया है, हम लोग के जो एडवोकेट जिस तरह से खुश हैं, उस तरह से हम लोग को एकदम उम्मीद है कि हम लोग के पक्ष में फैसला आएगी। और ये देखिए, किसी एक व्यक्ति का लड़ाई नहीं, ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई है।
ये करोड़ों अरबों का खेल इस परीक्षा में हुआ है और पेपर लीक हुआ है और आयोग की तरफ से भी लिखित दिया गया था कोर्ट में कि प्रश्न पत्र जो है लीक हुई थी, लेकिन परीक्षा से कुछ मिनट पहले हुई, परीक्षा समाप्ति के कुछ मिनट पहले हुई थी। लेकिन कोर्ट में हम लोग जितना एविडेंस था हम लोग के पास सारा एविडेंस रख दिए हैं और उम्मीद करते हैं जो 9 लाख अभ्यर्थी जो गरीब किसान के बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, तो तैयारी करते हैं, उनके हित में फैसला आएगा ऐसा उम्मीद करते हैं और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा जो पॉजिटिव न्यूज आएगा हम लोग के पक्ष में आएगा। क्योंकि जितना हम लोग इतना संघर्ष करने के बाद ये जितना भी एविडेंस कलेक्ट किए हैं और जो हमारे जो एडवोकेट थे वो पूरा स्टडी किए हैं, जो ड्राफ्टिंग किया गया उसमें स्पष्ट देखिएगा केस में इतना मेरिट है। उनका कहना था कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट से भी इस केस को जीतेंगे, तो उस आधार पे हम कह सकते हैं कि हम लोग अवश्य जो है इस केस को जीतेंगे और युवाओं के हित में निर्णय होगा और छात्र युवा जीतेगा। और ये जो आयोग जो धांधली करती है, ये आयोग के मुंह पे करारा तमाचा जरूर पड़ेगा जो भ्रष्टाचार करते हैं। अभी वर्तमान में देखिएगा बीएसएससी इंटर स्तरीय वैकेंसी आई है, लेकिन उसमें देखिएगा ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा है, पेपर OMR सीट का कार्बन कॉपी का मुद्दा है। इन सभी चीज़ों पे वो नहीं बोलेंगे। तो एक वैकेंसी निकालने से नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी तरीके से एग्ज़ाम होना चाहिए, निष्पक्ष तरीके से एग्ज़ाम होना चाहिए, फेयर एग्ज़ाम होना चाहिए, जिससे जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो टैलेंटेड बच्चा है, वो उस एग्ज़ाम को पास करे और जाए, ना कि पैसा देने वाले चले जाए और आगे चल करके जहाँ भी पोस्टिंग हो वो भ्रष्टाचार करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे सौरभ जी जो स्टूडेंट लीडर, इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने अभी फैसला को सुरक्षित रखा है। मुझे आशा है कि फैसला हमारे हक में होगी। 9.5 लाख जो अभ्यर्थी थे उनके फैसला हक में होगी। जो माँ बाप पल पल के इंतज़ार कर रहे थे कि जो हमारे बेटा के चाहे बेटी के ज़िंदगी अधर में है, ये जो लटकी हुई लंबित परीक्षा है, जो फैसला है वो कब आएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अब वो पल आ गया है, बस कुछ दिन का और इंतज़ार करने पड़ेगा, परिणाम हमारे हक में आएगा और आयोग के मुंह पे तमाचा लगने वाला है। आप सुन रहे थे, आपको इस वीडियो के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।